तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पंकज गणित वाला पर। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन का 7.3 एक्सरसाइज की थी एनसीईआरटी बुक से। आज हम कुछ स्पेशल फंक्शन जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज है 7.4। उसमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं जो इसको एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, 90% चांस होता है आने का उसका। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज। ये हमारे सिक्स फॉर्मुलेस हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इन्हीं फॉर्मुलों का यूज होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मुलों का। क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा होगा। अगर इनडायरेक्टली लिखा है तो हमें इस फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्मूले में। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें कि फॉर्मूला हमें दिखाई नहीं देगा, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हमें ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करना है जिसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाए, ऐसा कुछ करना है। तो अब मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? ये बताया था कि क्वेश्चन में हमें ऐसा देखना है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या। तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 का 0 होता है, इसका होगा 6x⁵। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है। तो अब दूसरा तरीका क्या कि न्यूमरेटर में जो भी लिखा है, अब ये लिखा है 3x², तो हमें ये सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो 3x² किसका डेरिवेटिव होता है? x³ का, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में x³ देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो यहां पर अगर हम 6 पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कुछ काम हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट, अगर हम x³ को t रखेंगे तो नीचे बनेगा 1+t²। तो डिवाइड में जब 1+t² या फिर 1/1 + x² होता है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आइडिया में मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, x³ को t मान रहे हैं। अब क्या होगा? डेरिवेटिव करेंगे 3x² dx = dt। अब क्या होगा? देखो ये वाला पोर्शन यहां लिखा है, इसको हटा के ये लिखना पड़ेगा dt। तो क्वेश्चन क्या होगा? इंटीग्रेशन dt डिवाइड में 1+t²। अब 1/1 + t² क्या होता है? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। किसका बेसिक फॉर्मूला? tan इनवर्स x का, ठीक है। tan इनवर्स x क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/1 + x², उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x। यहाँ पे t है तो tan इनवर्स t होगा। इसका आएगा tan इनवर्स t + c। और t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी tan इनवर्स x³। ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर इसको हम करते हैं डेरिवेटिव तो tan इनवर्स का क्या होगा? 1/1 + x²। x² का मतलब इसका स्क्वायर x⁶ और इसका फिर से डेरिवेटिव 3x², तो फिर से वापस ये आएगा, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे जिसमें क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला नहीं दिखेगा, हमें उसको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया हुआ कि सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? 1/√1 + 4x²। अगर 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखें और इसको 2x का होल स्क्वायर लिखें तो 1/√a² + x² का फॉर्म मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या करेंगे? लेट 2x = t, ठीक है। एज्यूम करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एज्यूम करके कैसे कर सकते हैं? ये आएगा 2dx dt। इसके बाद यहां पर क्या आएगा? यहां पे आएगा 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड। क्यों? क्योंकि 2dx यहां दिख रहा था इसलिए मैंने बना दिया, नहीं तो हम तो dt/2 यूज कर सकते थे। तो यहां पे क्या आएगा? 1/2, ये आएगा dt, ये आएगा 1 + t²। इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बनेगा 1² अगर लिख दे इसको तो 1/√a² + x²। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था log x + √a² + x² + c। और c की वैल्यू क्या थी? 2x।
ये आएगा 1/2 log 1/2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4t, सॉरी टी नहीं, 4x स्क्वायर, ये होगा। डायरेक्ट करते तो कैसे करते? डायरेक्ट हम करते तो इसको हम क्या करते, क्वेश्चन को हम, ठीक है ना, डायरेक्ट करते तो कैसे करते? डायरेक्ट करते तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, 1/1 प्लस, क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते और हम देखते कि फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या करते हैं, फॉर्मूला होता लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। लेकिन मैंने लास्ट टाइम बताया था डायरेक्ट मेथड में भी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसलिए वो डिवाइड में जाएगा। तो आप अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया है। अब इसको हम देखें फिर से ध्यान से, तो अगर इसको हम x मानते हैं तो अंडर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर फिर से लिखा हुआ है, मतलब पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा था वो भी फिर से लगने वाला है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पहले लिखते थे हम जरा। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा क्या, फॉर्मूला क्या था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये था। और मैंने क्या बताया, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में माइनस लगाओ या ऊपर लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहां लगा। ये है फाइनल आंसर इसका। अब कैसे आया ये आंसर उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसको अगर हम x मानते हैं, x मानने का मतलब इसको हम t मानेंगे। अब लेट 2 माइनस एक्स t माइनस dx इक्वल टू dt। इसके बाद क्या आएगा, कोई आंसर, इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस 1 स्क्वायर dt, ये नेगेटिव कहा जाएगा इस साइड, तो ये आ गया, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला, माइनस लॉग t प्लस अंडर रूट 1 प्लस t² प्लस c माइनस लॉग t का मतलब है 2 माइनस एक्स। ये हो गया फाइनल। देखो ये और ये एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर छोटे में आता है एमसीक्यू वगैरह में कहेंगे तो डायरेक्ट, ये ट्रिक है करने की, फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, 1/√, अगर हम इसको 3 का स्क्वायर कहें तो a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। जब डिवाइड में अंडर रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वो साइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, क्या करते हैं, लेट कितना, इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5x इक्वल टू क्या मानेंगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है तो 5x इक्वल टू 3t मानते हैं, ठीक है। 3t क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। फिर सेकंड टाइम में हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे डायरेक्ट। तो ये क्या आएगा, 5dx इक्वल टू 3dt, dx इक्वल टू 3/5 dt। क्वेश्चन पे आते हैं वापस, इंटीग्रेशन, dx की वैल्यू क्या है 3/5, इसके बाद यहां पे आएगा 1/√9 और यहां पे क्या रखना है 3t, 3t रखेंगे तो आएगा 9t², 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3/5 इंटू 1/3, 1 माइनस t² dt। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स का, ये कैंसिल, क्या आएगा 1/5 साइन इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स, t की वैल्यू है 5x/3, ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
तो क्वेश्चन क्या था हमारा? ये है हमारा क्वेश्चन। अब ये मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसके बाद मैंने क्या बोला? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 5। कहा जाएगा? डिवाइड में। ये है डायरेक्ट आंसर। देखो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद ये आया और यहाँ पे डायरेक्ट आया। ठीक है ना? अगर फॉर्मूला पहचान गए, कोएफिशिएंट वगैरह समझ गए तो हो जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो फिर यही मेथड सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हमने 5x इक्वल टू 3t माना तो आप भी ये माने, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 5x इक्वल टू t भी मान सकते हैं, ठीक है ना? उससे भी हो जाएगा। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x 1 प्लस 2x की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन है। अब फिर से वही, अब ये तो फॉर्मूले के हिसाब से दिख ही रहा। अब अगर ध्यान से देखें तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? 1 का स्क्वायर और ये है रूट 2x का होल स्क्वायर। दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए। तो अगर इसको हम रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखें और रूट 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है? वो हम मैनेज कर लेंगे कि 2x कैसे आएगा, वो हम सब मैनेज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? लेट रूट 2x स्क्वायर को हम t मानते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं? ये आएगा रूट 2 इंटू 2x dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू क्या आएगा? dt बाई 2 रूट 2x, ऐसा आएगा, ठीक है? या फिर यहां से x को हटा के यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा। अब क्वेश्चन में क्या है? ये x dx, इसकी वैल्यू क्या है? dt बाई 2 रूट 2, तो ये आएगा 1 बाई 2 रूट 2, और जो कांस्टेंट है वो भी बाहर लिख देते हैं, ये। अब क्या आएगा? 1 बाई रूट 2x स्क्वायर, इसमें अगर रूट 2x स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा dt। इसका 1 बाई 2 रूट 2 यहाँ लिखा है और ये वाला 3 यहाँ लिखा है, ठीक है? अब ये देखो डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या आएगा? 3 बाई 2 रूट 2 t, और t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी रूट 2x स्क्वायर, तो आएगा 3 बाई 2 रूट 2 और tan इनवर्स ये आएगा। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 6। न्यूमरेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स क्यूब का, ठीक है ना? एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर आता है। नंबर क्या आता है उसके साथ, उससे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर बनता है। तो अब यहां पर अगर हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करते हैं तो काम हो जाएगा हमारा, कर लेते हैं। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर इक्वल टू dx इक्वल टू dt। यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? अब न्यूमरेटर को हटा के क्या आएगा? dt, तो आएगा 1 बाई 3 dt 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आएगा। अब फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला हमारा है पहला वाला। पहला मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई 3, ये है फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 ए मतलब 1 लॉग, ट्रिक बता रहे हैं, अगर कांस्टेंट आगे है तो प्लस वाला आगे होता है, ऊपर होता है, प्लस वाला ऊपर होता है। 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस सी। अगर कांस्टेंट पीछे है तो प्लस वाला नीचे होगा, ठीक है ना? ये ट्रिक है याद रखने की, कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूले में डिवाइड में, तो प्लस वाला नंबर आगे होगा, न्यूमरेटर में होगा, और माइनस वाला डिनोमिनेटर में होगा। लेकिन अगर ये अपोजिट है, यानी कि कांस्टेंट जो है राइट साइड में है, अभी लेफ्ट साइड में है इसलिए प्लस ऊपर है, अगर राइट साइड में होता तो माइनस ऊपर होता, ठीक है ना? ये तरीका है याद रखने का फॉर्मूला। तो क्या आएगा? 1 बाई 6 लॉग, टी की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब लगा के और कर सकते हैं, लेकिन इतना भी चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
तो हमारा सातवां क्वेश्चन है अंडर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये है, फिर से इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, है, लेकिन यहाँ पे माइनस वन एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा स्टिक करते हैं, क्या, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करते हैं तो क्या आएगा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन टी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, क्या कमी है, टू की कमी है, टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड, क्या आएगा। अब क्या करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, ठीक है, तो ये I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, फिर करते हैं I1 सॉल्व करते हैं पहले। I1 में क्या है, I1 में लेट करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन को t मानते हैं, तो 2x dx को आएगा dt, तो I1 इक्वल टू क्या है, 1/2 dt डिवाइड में रूट टी का मतलब है t की पावर माइनस हाफ। फॉर्मूले लगाएंगे कौन सा, x की पावर n, तो क्या आएगा 1/√t आएगा, 1/2 इंटू 2√t, ये आने वाला, प्लस सी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन लगाना ना, इसलिए यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा √t सिर्फ। इसके बाद √t और t क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और I2 करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस वन dx। ये कौन सा फॉर्मूला है, इसके जस्ट पहले जो लगाया था वैसा ही फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने उसमें क्या बताया था कि कांस्टेंट पहले है तो पॉजिटिव ऊपर होगा, अगर कांस्टेंट बाद में है तो नेगेटिव ऊपर होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2a मतलब 1 log, अब क्योंकि कांस्टेंट बाद में है इसलिए माइनस पहले आएगा, तो क्या आएगा, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, ये होगा फाइनल। अब इन दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, क्या आएगा, I इक्वल टू, आई कहाँ, आई हमारा ये है, I इक्वल टू आएगा पहले I1 क्या है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस इसका क्या है, इसका है 1/2 ये आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। वैसे एक ट्रिक क्या है, अगर डिनोमिनेटर में रूट है, रूट जो भी इक्वेशन लिखा है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, ठीक है, रूट है, रूट के अंदर जो भी इक्वेशन लिखी है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर होगा, 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये मतलब याद रखना एकदम, क्या है फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन अगर ये न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स है, रूट के अंदर जो भी लिखा है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर जो होगा 2 टाइम्स रूट एफ एक्स होगा, 2 टाइम्स रूट, ये होगा डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर होगा, ये ध्यान रखना एकदम। इससे क्या होगा, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप बचेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आता है, ये इसका अगर हमें पता होता तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं और इसका फॉर्मूला हमें यहाँ लिखा था, बस ये बीच के 2-3 स्टेप जो थे नहीं होते, ठीक है ना, टाइम बचेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर लिखा न्यूमरेटर में, यानी कि ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो शुरू करते हैं, लेट एक्स क्यूब को हम मानते हैं टी, ठीक है, एक्स क्यूब को हम ए क्यूब टी भी मान सकते हैं, एक्स क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब टी भी मान सकते हैं, या फिर एक्स क्यूब को सिर्फ टी मान सकते हैं, कोई भी तरीका यूज कर लो। तो ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ये वाला पोर्शन हटा के dt
और डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला है लॉग 1, लॉग के बाद x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम 1/6 लिख देंगे प्लस सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब t की वैल्यू लॉग t मतलब एक्स क्यूब प्लस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। फिर से भाई टेन का डेरिवेटिव सेक साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या मानेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टी टी। क्वेश्चन क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा, अभी जो जस्ट लगाया इसके पहले वही फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या होगा, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, टी की वैल्यू 10x। ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा 10th क्वेश्चन है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये वो टाइप है जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा और डिवाइड में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट होगा न्यूमरेटर में और डिवाइड में क्वाड्रेटिक होगी रूट के अंदर, तब हम क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर रूट नहीं भी है तो भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है तो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बात है। अगर हम देखें तो ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए और 2ab चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर तो हमारे पास है, यहां पर इसको अगर हम लिखना चाहे तो रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 2ab की बात करेंगे तो 2ab की बात करने पे क्या होगा, 2ab की बात करने पर वहां पर 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स इंटू रूट 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है। रूट 2 अगर हम लाभ तो देंगे लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर जब बनाते हैं तो पावर 2 और पावर 1 का ही यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर 2 और पावर 1। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर 1 है तो एक्स की पावर 1 के साथ जो नंबर है उसका आधा करना है। क्या करना है, एक्स की पावर 1 के साथ जो भी नंबर है उसका आधा करना है। ठीक है, तो इस 2 का आधा क्या होगा, 1, यानी कि इस 1 जो भी आएगा आधा करने पर, हाफ करने पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है ना, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या, सबसे पहले कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें क्या ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इजी तरीके बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है और नहीं है तो उसको बनाओ, अगर है तो हमें क्या करना है, पावर 1 का जो भी कॉफिशिएंट है, पावर 1 का जो भी कॉफिशिएंट है उसका आधा करना है। आधा करने पे क्या आएगा, 2 का हाफ होता है 1। ठीक है ना, तो जो भी आता है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर माइनस करते हैं। 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको एक साथ लेते हैं और 2 और माइनस 1 इसको और इसको एक साथ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके बाद इसको कहां लिखना है, यहां पर। कोई हो सकता है कि इसको ऐसा लिख दे, हो सकता है, वो भी माना जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हम इसको ही प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था उसकी तरह है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 बाई में। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स
प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। और इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट, इस एक्स का कोफिशिएंट है 1, उसको लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का क्वेश्चन फिर वैसा ही है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे पहले हम। क्या करते हैं अब, देखो ये ए स्क्वायर 7 माइनस, इसको लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां अगर हम, ये हो गया। अब क्या है, ए फॉर्मूला क्या बनाना है हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों कंडीशन में क्या होता है, स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, यानी कि दूसरा स्क्वायर का टर्म भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या है, यहां पर इसको हमने ए स्क्वायर माइनस, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2, ए क्या है एक्स, बी क्या है 3। ठीक है ना। फिर वही वाला मेथड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 होने के बाद इसको ब्रेक करना है, मतलब इसको आधा करना है, जो भी आएगा आधे करने के बाद उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, उसका स्क्वायर करके माइनस करना है। तो स्क्वायर करके माइनस करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है, ये होगा। ठीक है। तो अब क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव था पहले से ही, तो हम दूसरा नेगेटिव वाला यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला यूज नहीं कर सकते। तो ये आएगा 7 प्लस 9, ये वाला 9, और बाकी सबका हम माइनस निकाल के ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये। और इसको लिखेंगे 16, और इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है। और इसको लिखेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आने वाला है। अब इसको उठा के यहां रख डालते हैं डायरेक्ट। क्या डालते हैं, ये है 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, रूट लगा हुआ है डिवाइड में, और स्क्वायर वाला टर्म मतलब वेरिएबल का स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसा होता है तो साइन बनता है। तो इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फाइनल आंसर हमारा यही होगा। ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा एक और तरीके से हम ट्राई करते हैं, 11 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे हम इसको दो तरीके से करने वाले हैं, स्क्वायर बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर दो मेथड से। ठीक है। एक नॉर्मल, एक जो मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। इसको लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये लिखा है। इसको लिखने का मतलब क्या है, अब इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 5। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, बी क्या है 1, यानी कि बी 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 3x, ये और ये वाला मिक्स करेंगे तो आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नंबर ऑफ साइड करेंगे तो 5 माइनस 1, यानी कि ये आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था हमारा, 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, ये था। फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला 1/2, ये मतलब 2 लॉग, यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस का में क्या होता है, अगर दोनों प्लस हैं तो वो tan इनवर्स में कन्वर्ट होता है, लॉग में नहीं जाएगा, tan में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो आएगा tan इनवर्स, सॉरी, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x प्लस a प्लस c। यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, यानी कि 3 आएगा, यानी कि आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2, ये आने वाला है। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका ट्राई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, फिर करेंगे इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को हम अब दूसरे मेथड से करने वाले हैं। क्या है मेथड, ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है,
तो 1 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। ये अब मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद एक्स का जो भी कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट जो भी है उसमें 2 का डिवाइड करना है। तो अगर 6/9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6/9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 6 3 जा, यानी कि 1/3 आएगा। यानी कि जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके ऐड और माइनस करना है, उसका स्क्वायर करके ऐड और माइनस करना है। तो क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। इसको लेते हैं तो आएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको और इसको देखते हैं तो आएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां पे जो बना था वैसे ही बना हुआ है। फिर से क्वेश्चन में जाते हैं वापस, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर dx। फिर से वही फॉर्मूला बना। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स में क्या था, 1/a, tan इनवर्स x इसके बाद बाई a प्लस c। हाँ, अब यहाँ पे क्या चेंज किया, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ पे हमने 9 से डिवाइड किया था, मतलब 9 को हमने बाहर निकाला था। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1/9 आने वाला है, तो यहाँ पे 1/9 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3, यानी कि आएगा 1/6। तो देखिए दोनों मेथड से करने पर आंसर क्या है, सेम आया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों आज हमने अपने इस लेक्चर में इंटीग्रेशन का 7.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ ट्रिक्स सीखी, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है उसकी भी बात की। अपने नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरा ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और सब खैर।